तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवसीय हैं और शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी और इसके साथ ही शोक संदेश और शपथ ग्रहण होगी। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध खनन, नियोजन नीति सहित कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार है और विपक्षी पार्टी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी होगी। मुख्य मुद्दा नियोजन नीति का रह सकता है। वहीं महागठबंधन ने भी कमर कस ली है और सरकार के द्वारा किए गए जनहित के कार्य के आधार पर विपक्ष को जवाब देने का कार्य करेगी। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस है और शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, ऐसे में पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं? कौन कौन से मुद्दे आज सदन में उठाए जा सकते हैं? रुचि, बिल्कुल। देखिए निशु, आज से शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। तो पहले दिन जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पढ़ा जाता है और इसके बाद आज ज्यादा कुछ नहीं, एक शोक संदेश जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन फिर भी पक्ष और विपक्ष की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। एक तरफ विपक्ष जो है राज्य में गिरती कानून व्यवस्था सहित जो बेरोजगारी का मुद्दा है, नियोजन नीति जो रद्द हुई है उसका मुद्दा उठाएंगे। वहीं जो पहाड़िया आदिवासी जनजाति लड़की की जो हत्या हुई है, यानी कि अभी जो सूचना मिल रही है कि 25 टुकड़ों में लड़की की को काट दिया गया था, तो वो भी मामला जो है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर ये पुरजोर तरीके से भाजपा उठा सकती है। वहीं अगर बात करें कि यूपीए की बैठक भी हुई थी कल देर शाम, चूंकि विधानसभा का कोई भी सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, बजट सत्र हो, उससे पहले जो है सभी दलों की अपनी अपनी बैठक शुरू होती है, सभी की अपनी रणनीति तैयार की जाती है। एक तरफ विपक्ष रणनीति तैयार करती है कि किस तरह से सरकार को घेरना है, वहीं सरकार के तरफ से यानी गठबंधन में जो भी शामिल दल है वो सभी तैयारी करते हैं कि किस तरीके से हम जो है विपक्ष को जवाब देंगे। इसके लिए भी उन्होंने कमर कसी हुई है। तो मुख्यमंत्री द्वारा भी यह तैयारियां पूरी कर ली गई है, चूंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल बैठक हुई थी और किस तरीके से हम विपक्ष को जवाब दे सकते हैं। चूंकि सरकार भी एक तरफ से जो है जितने कार्य जनता के हित के लिए किए हैं वो भी विपक्ष के समक्ष रखने का कार्य करेगी। जनता को, या चूंकि जनता की निगाहें जो है वो विधानसभा पर टिकी हुई होती है, राज्य का सबसे बड़ा पंचायत होने के नाते जो है जन मुद्दे जो है वहां से सुलझाए जाते हैं, वहीं से जो कई नियम है वो पारित होते हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है निशु, वो बेहद ही खास होने वाला है। विपक्ष की अपनी तैयारी है। विपक्ष जो है एक तरफ सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करेंगे और अंदर भी, चूंकि उनके पास भी उनका कहना है कि हमारे पास कई ऐसे मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के भी वो मुद्दा उठा सकते हैं, बेरोजगारी को लेकर के, चूंकि युवा कई ऐसी नीति जो है वो बनाई जाती है फिर रद्द होती है। आपको बता दें कि नियोजन नीति हाल में ही रद्द हुई थी और नियोजन नीति के तहत जो है कई युवाओं को नौकरी मिलनी थी और अब जो है उनका भविष्य अधर में दिखेगा। वहीं सरकार की तरफ से यह जवाब दिया जा रहा है कि 2016 में भी जो इन्होंने नियोजन नीति बनाई थी वो भी तो रद्द हुई थी। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं, उसका जो है अध्ययन बारीकी से किया जा रहा है। जो भी हाईकोर्ट का आदेश हुआ है उसका अध्ययन हम बारीकी से कर रहे हैं और जो भी बदलाव की जरूरत होगी, अगर उम्र सीमा बढ़ाने की जरूरत होगी तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। 1932 आधारित जो उन्होंने फैसला लिया है वो भी दिखाने का कार्य करेंगे, बताने का कार्य करेंगे कि पिछली सरकार में शुक्रिया रुचि, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहां पर नजर बनाए रखें, हम आपसे लगातार वहां की तस्वीरें साझा करते रहिए हमारे साथ और लगातार बने रहिए।